Hello everyone. So we have Harsh Jha here with us today. He secured All India rank 707. Congratulations, Harsh. थैंक यू सो मच गोपनी। So how do you feel right now? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गेट में रैंक आ गया तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है कि फाइनली मतलब जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे वो अचीव हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। So when did you start preparing for GATE? मैंने यहाँ पे एडमिशन 2023 में थर्ड सेम के बिगनिंग में लिया था, और थर्ड सेम की बिगनिंग में लिया था। और मैंने मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सीरियस प्रिपरेशन मैंने 2024 में जैन फेब मंथ के अराउंड ही स्टार्ट किया था। तभी मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि हाँ मतलब गेट में किस तरह से पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है और किस तरह से रिवीजन, सारी स्ट्रेटेजी मतलब मुझे समझ में आ गया था। So you're managing your third year college as well as your GATE preparation. How हाँ। did you go about with it? मैंने कॉलेज से ज़्यादा प्रायोरिटी गेट पे दिया था। मैं ज़्यादातर के सिर्फ प्रैक्टिकल्स अटेंड करता था, और जब लगे कि लेक्चर्स अटेंड करना है तभी मैं लेक्चर अटेंड करता था, वरना मैं ज़्यादातर के क्लासेस में ही अपना टाइम स्पेंड करता था और यहीं पे गेट का अपना सेल्फ स्टडी करता रहता था। So what made you join for GATE? Why did you start GATE journey? मैं 10th के बाद से ही सोच रहा था कि 12th के बाद तो मतलब सबको पढ़ना ही रहता है कॉलेज में, तो क्यों ना मतलब थोड़ा घर घर से दूर जाया जाए और फ्रेंड्स वगैरह रहेंगे वहाँ पे, पीयर ग्रुप मिलेगा, उनके साथ कोडिंग वगैरह करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, एकदम मतलब मेमोरीज बनाएंगे जैसे फिल्मों में होता है, 3 इडियट्स, छिछोरे वगैरह, उस तरीके से। तो मैंने भी सोचा था कि अगर ऐसा मतलब कोई कॉलेज मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे को जेई के बारे में पता चला, तो मैं जेई के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और मतलब सीरियसली प्रिपेयर करता था। मैंने क्लासेस वगैरह भी लगाए थे, मैं खुद से भी सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन मैंने जेई में कुछ ज़्यादा नीडल मूव नहीं कर पाया, मैं मतलब फेल हो गया था जेई में। तो मुझे ऐसा मन में रह गया था कि जेई नहीं हुआ तो क्या हुआ, अब आईआईटी तो मतलब जाना ही है किसी भी रास्ते से। मतलब आईआईटी में जो एनवायरनमेंट मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, प्लेसमेंट्स मिलता है, कैंपस जो रहता है वो बहुत मतलब मतलब हार्ट के क्लोज हो गया था। तो उसको अचीव करने के लिए मैंने गेट के बारे में सोचा कि गेट ज्वाइन करते, और फिर मैंने फर्स्ट ईयर में देखना चालू किया कि गेट से रिलेटेड कौन सी कोई अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है क्या मुंबई में, क्योंकि मुझे इतना रियलाइज़ हो गया था कि मैं ऑनलाइन तो नहीं कर पाऊँगा गेट। जैसा मतलब जेईई में लॉकडाउन लगा था, तो घर पे बैठा रहता था, तो पढ़ाई के साथ-साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। तो मेरे को इतना रियलाइज़ हो गया था कि अगर गेट ऑनलाइन किया तो घर पे ही रहूँगा, तो घर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कोई पीयर ग्रुप के लिए, मेंटर के लिए मैंने सोचा कि टेस्ट सीरीज़ के लिए कि कोई अच्छा-सा कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे विजन गेट इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने गूगल पे सर्च किया था कि बेस्ट गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंबई। तो मैंने क्वोरा पे पोस्ट देखा विजन गेट के रिलेटेड, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा। तो फिर ऐसे करके मैंने ना उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी जाके देखा, और वहाँ पे मैंने मतलब उनके फॉलोअर्स चेक किए, तो उसमें मुझे उनके कुछ एलुमनाइज मिले, जैसे कि अथर्व वैद्य है, वो अभी मतलब आईआईटी खड़गपुर में एमटेक कर रहे, और मनीष कुमार है। तो उनसे मैंने बात की और उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पे जाके एडमिशन ले ले। और मैंने पापा को बोला, और पापा ने तुरंत यहाँ पे आके बिना देरी के मतलब एडमिशन के लिए काउंसलिंग कर लिया। When you did not qualify JEE, how did your friends and family react to that? तो जब जेई मतलब क्वालिफाई नहीं हुआ तो बहुत सारे दोस्तों का मतलब मेरे कुछ अच्छे अच्छे दोस्त थे जिनका जेई हो गया था, कुछ लोग एनआईटी में चले गए, कुछ लोग ट्रिपल आईटी में चले गए। तो वो लोग मेरे एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और अभी भी है ही, लेकिन फिर उनसे दूर हो गया था मैं। तो मुझे एक चीज़ का मतलब उन लोग ने ड्रॉप भी लिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार काश मैं भी ड्रॉप लिया होता, तो फिर इनके साथ इतना अच्छा फ्रेंडशिप हुआ है, तो ये लोग फिर मतलब सेम टाइप के काइंड ऑफ कॉलेज में रहते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन बट मैंने एडमिशन ले लिया था यहाँ पे, मैं सोच रहा था कि एडमिशन अपना कॉलेज से मतलब एडमिशन कैंसिल करा के फिर से ड्रॉप ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो अभी जाने दो, मतलब यहाँ पे एडमिशन ले चुके तो अभी यहीं से कंटिन्यू करते। तो फैमिली का तो पूरा सपोर्ट था। जैसे ही मैंने अपने फैमिली को बताया कि गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने बोला ठीक, उन्होंने मतलब थोड़े भी मतलब झिझके नहीं वो लोग, उन्होंने सीधा मतलब पूरा सपोर्ट दिखाया कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपको करना है तो कर लो। इनफैक्ट ऐसा हो गया था, फैमिली का सपोर्ट ऐसा था कि मतलब मैं जैन के मंथ में डेली क्लासेस तो मैं डेली मतलब ट्राई करता था आने की, सेल्फ स्टडी के लिए भी, भले लेक्चर रहे या नहीं रहे। तो जैन के मंथ में ऐसा हुआ था कि
मैं एक दिन घर पे बैठ गया था तो मम्मी बोल रही थी कि घर पे मत बैठा कर, मतलब तू इतने दिन से जा ही रहा है तो अभी लास्ट का मंथ है तो तू वहीं पे जाके प्रिपेयर किया कर, तेरा वहीं पे अच्छे से प्रिपरेशन होगा। तो फैमिली का एकदम अच्छा सपोर्ट था। और कुछ मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स थे, वो लोग ने भी मतलब कॉलेज को मैनेज कर लिया, मतलब वो लोग ने मेरे को मिनी प्रोजेक्ट ग्रुप हो गया या फिर असाइनमेंट हो गया, वो सब मतलब उन लोग ने मैनेज कर लिया था। So let us know a few details about your GATE journey. What were your stages of preparation? स्टेजेस तो ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग में जब 2023 में आया था तो मैं खाली आके लेक्चर्स अटेंड करता था और जो सर ने पढ़ाया वही आके मतलब उसी के नोट्स वगैरह देखता था, और जो मतलब हम लोग को वीडियोस लेक्चर्स दिए जाते वो भी देखता था ताकि जो समझा ना हो वो भी समझ जाए। तो ये मैंने 4-5 महीना किया। फिर मुझे मतलब इससे मुझे पता चलने लगा कि मतलब गेट में क्या क्या होता है। तो सर जो कुछ कुछ PYQs कराते थे मैं वो PYQs मतलब करता था मैंने, और जो ट्यूटोरियल में PYQs होते थे वो सब किए थे मैंने। और लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हाँ मतलब बहुत मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए ऐसा सोचा था, जैसे COA हो गया, DBMS हो गया, डिस्क्रीट मैथ्स हो गया, इन सब, और DSA। तो इन सब के लिए मैं सोचा था कि हाँ मेरे को PYQs कंप्लीट करना है। बाकी मैंने किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा लेके नहीं बैठा था कि मेरे को PYQs कंप्लीट ही करना है। मतलब मैं ऐसे मतलब लीनियंटली मतलब मैं मतलब PYQs वगैरह करते गया। तो फिर बाद में लेकिन मैंने क्या किया था, मुझे टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते, उनको मैंने सीरियसली देना चालू किया। उनको मैं एनालाइज करता था अच्छे से, और उनको जो नए नए क्वेश्चंस मुझे पता चलते थे उनको मैं अच्छे से समझने की कोशिश करता था। So when you got less marks in your test series, how did you deal with that? तो मेरे तो वैसे कम ही मार्क्स आते थे टेस्ट सीरीज में, मतलब ज़्यादा कभी नंबर मुझे आए नहीं। तो उसमें ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पहले से मतलब ऐसा पता रहता था कि शायद मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं आने वाले टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट के दौरान ही मेरे को पता चल जाता था कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए। कुछ कुछ क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा मतलब जितना अपना दिमाग चलाना चाहिए था उतना चलाया नहीं। तो वो रियलाइज़ हो जाता था मुझे। लेकिन उसके बाद मैं मार्क्स से डिस्करेज नहीं होके मैं जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ना उन्हीं को जो क्वेश्चन मैंने किए ना उनको अच्छे से करने की वापस से कोशिश करता था। और फिर जो मेरे कुछ कुछ दोस्त लोग थे, मतलब थर्ड ईयर के ही थे वो लोग, तो उनको भी मेरे टाइप काइंड ऑफ मार्क्स ही आता था। तो हम लोग साथ में मिलकर डिस्कशन करते थे। तो उससे मतलब भले ही मार्क्स अच्छा ना आया हो लेकिन लर्निंग मिल जाती थी अच्छी खासी। And there were people who had exponential growth, and you were a person with consistent growth. How did you deal with that? मतलब ऐसे देखा जाए तो प्रिविलेज लोग हर जगह पे रहते हैं। मतलब अगर अगर मैं जब जेई में था तब वहाँ पे भी बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे, और गेट में आया वहाँ पे भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग थे जिनका मतलब ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा था। और हर जगह पे मतलब रहते ही है, जैसे कि कोडिंग करने जाओ तो वहाँ पे भी मतलब बहुत सारे लोग रहेंगे जिन्होंने अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे और प्रोजेक्ट्स बना रखे। लेकिन ऐसा घबराना नहीं चाहिए, बस हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि सर बोलते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस, रिजल्ट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट। तो बस हार्ड वर्क करते रहना चाहिए और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मतलब मैंने जेई दिया था ना, तो मेरे को पता था कि मैं क्या करता था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था और फिर IIT NIT के कैंपस टूर वीडियोस देखने लगता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था वो सब देखना। मैं सोचता था एक दिन मैं भी उधर ही रहूँगा। तो लेकिन फिर बाद में जब रिजल्ट देखा तो मतलब अच्छा ऐसा लगा कैंपस टूर से अच्छा तो पढ़ाई कर लिया रहता। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि मतलब तो मन में था कि मतलब इस बार तो लाइफ ड्यूरिंग गेट के ऊपर ही सोचूँगा, लाइफ आफ्टर गेट के बारे में गेट के बाद ही देखूँगा मैं। तो मैं वो उसके लिए ही क्वेश्चंस वगैरह करता रहता था, रिवीजन स्ट्रैटेजी अपने प्लानिंग करता रहता था और टेस्ट अच्छे से देता रहता था। ज़्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं मतलब गेट के बाद के बारे में, और ना ही मैंने दूसरों पे ध्यान दिया ज़्यादा कि इसको मेरे से ज़्यादा आ रहा है। इनफैक्ट उन लोग से मतलब मैं सीखा भी। और वो लोग जो लोग मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जैसे कि मतलब जो प्रिविलेज लोग, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ग्रास्पिंग पावर मेरे से ज़्यादा थी, तो उन लोग से मैं जाके पूछता था और वो लोग मुझे हेल्प भी कर देते थे। So there was a nice environment in the class as well, right? हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब क्लास में विजन गेट में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला था लर्निंग का। जैसे कि मैं ट्यूटोरियल वगैरह के टाइम पे ना मैं अपने एक सीनियर के साथ बैठा था, मोहित भाई के साथ। उनके अभी 76 रैंक आई है। तो जो भी मुझे कुछ क्वेश्चन समझता नहीं था ना, तो वो मुझे बेझिझक समझा देते थे। तो मुझे कभी ऐसा नर्वस फीलिंग नहीं होता था उनके सामने कि मतलब मोहित भाई क्या बोलेंगे। तो वो मतलब चुपचाप मुझे अच्छे से समझा देते थे। इनफैक्ट जब मैं जेई से यहाँ पे आया था गेट करने के लिए, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कभी IIT वगैरह जा भी पाऊंगा या नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं लाइफ आफ्टर गेट के बारे में तो सोचता ही नहीं था। मतलब जितना बच्चे लोग
इंस्पायर्ड रहते हैं। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे लोग को देखोगे, उनके अंदर बहुत फायर बर्निंग मोटिवेशन रहता है कि मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग गया था अंदर से कि मतलब मैंने पहले ही फेल हो चुका हूँ तो अभी और क्या ही करूंगा। तो लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा पीयर ग्रुप मिला, मतलब जैसे मोहित भाई हो गया, फिर सचिन था। मैं स्टार्टिंग में सचिन के साथ ही मतलब पढ़ता रहता था, तो मेरे को कुछ समझता नहीं था, तो वो लेक्चर के टाइम पे मेरे को बता देता था। तो मुझे फिर ऐसा मोटिवेशन आता था कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये लोग भी शायद से ही अभी स्टार्टिंग किए, तो मैं भी कर ही सकता हूँ। मतलब ये लोग ने भी मतलब मेरे साथ ही स्टार्ट किया, तो क्या पता आगे जाके ऐसा हो जाए कि इन लोग का रिजल्ट आ जाए और फिर अपना फिर से मतलब फेल हो जाए। तो इससे अच्छा उनके साथ ही मैं स्टडी करता रहता था। और बोलूँ तो फिर मतलब जब भी हम लोग PYQs वगैरह सॉल्व करने लगे, टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो मैं डेली क्लास में आता था ना, तो यहाँ पे मतलब एक पीयर ग्रुप थी, वो हमेशा बैठी रहती थी, राहुल, गणेश, उमेश, मयूर और कौशल। तो ये लोग के पास मेरे को कुछ भी मतलब डाउट होता था ना, तो मैं इन लोग के पास चले जाता था क्वेश्चन लेके, तो और ये लोग हमेशा मतलब मेरा डाउट क्लियर कर देते थे। और क्लास के लास्ट के 2-3 जब भी मतलब हम लोग का पेपर खत्म हुआ था एंड सेम, तो सारे जितने भी कॉलेज के बच्चे थे एंड इनफैक्ट जो ड्रॉपर्स थे, सब लोग मतलब यहीं पे क्लास में आके मोस्टली रेगुलर हो गए थे। तो यहीं पे मतलब हम लोग साथ में टेस्ट वगैरह देते थे, FLT वगैरह, और एनालाइज करते थे। और जैसे कि एक FLT दे दिया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, फिर उसको एनालाइज किया, तो उससे मतलब बहुत इंकरेजमेंट मिलता था। एंड ऐसा भी होता था कि मतलब लास्ट के 1-2 महीने में ऐसा होता था कि सब लोग मतलब कुछ लोग जैसे कि अनुराग भाई हो गए, वो बताते थे कि मतलब अभी कौन सा टेस्ट देने का है, अभी ये वाला FLT देना है, अभी ये वाला टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। अनमोल भाई थे, वो भी मतलब ये दोनों तो मतलब कभी भी मतलब डाउट वगैरह क्लियर कर देते थे। कोई टेस्ट का टॉपिक हो गया, कोई ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का मतलब क्वेश्चन हो गया, तो वो लोग बहुत अच्छे से समझा देते थे। एंड ये लोग इनके साथ साथ हम लोग लास्ट में ऐसा होता था कि इवनिंग के टाइम पे वो लोग कोई टॉपिक वाइज टेस्ट डिसाइड करते थे, कोई सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करते थे, और सब लोग मतलब वही देते थे, और फिर वो डिस्कशन भी कर लेते थे। तो उससे हर सब्जेक्ट या फिर चैप्टर का जिस्ट मिल जाता था। जैसे कि एक लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट दिया था, मेरा लीनियर अलजेब्रा इतना अच्छा नहीं था, तो मुझे ज़्यादा समझता नहीं था, और मेरे को उससे क्वेश्चन भी जमते नहीं थे। मुझे उसका बस यूनिवर्सिटी लेवल तक का ही नॉलेज था कि ऐसा ऐसा होता है। बट उन लोगों ने फिर एक कोई तो टेस्ट दिया था, वो मैंने भी दिया, और उसमें जस्ट 30 क्वेश्चन थे, लेकिन उससे मुझे LA का एक जिस्ट मिल गया कि हाँ मतलब ये प्रॉपर्टीज होती है, इस तरह से मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और इस बार मेरे सेट में ना LA से मतलब 2-3 इजी क्वेश्चन आ गए, जिसको मैंने इजीली कर दिया, और अच्छे स्कोर उसमें मैंने ग्रैब कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इजी क्वेश्चन थे वो छूटे नहीं, वो मतलब उसको मैंने कॉन्कर कर लिया। तो इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट था क्लास का, पीयर ग्रुप में। वो बहुत सीनियर्स लोग ने भी बहुत इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मतलब अच्छी खासी रैंक आ गई, मतलब अंडर 1000 तक की। Is there any last advice you would like to give our students who are watching us right now? हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग कंसिस्टेंसी, मतलब जितना मुझे पता है कि कंसिस्टेंटली पढ़ो एग्ज़ाम के लिए। बस हर दिन मतलब सही नहीं रहेगा कि कॉलेज वाले जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स रहेंगे, वो लोग देखेंगे अपने अराउंड कि कुछ बच्चे लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कोडिंग कर रहे, हैकाथॉन्स वगैरह में जा रहे, तो आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, मतलब बहुत बोरिंग स्टफ है ये कि पेन पेपर लेके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना हमेशा, और इतनी जल्दी आपका आउटपुट नहीं दिखेगा। लेकिन एक ऐसा डे आएगा जो कि बहुत बिग और मैसिव होगा और बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा आपके लाइफ के लिए। तो ये मतलब बोलूँगा कि कंसिस्टेंटली आप लोग पढ़ते रहो, और कंसिस्टेंसी से ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। Thank you so much for being here with us, Harsh, Thank you today. so much. Thank you. Thank you so much.